गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So everybody follow. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् असीत व्रजेत किम्। श्री भगवान् उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मनो तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न भीष्णेयः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मांगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वाचैः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्ययतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तो हि आशु बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतो शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवां वशी तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी
यशं जागृति भूतानि श निशा पश्यतो मुने अपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामान् या सर्वं पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्मम निरहंकार सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ नैनं प्राप्यो विमुह्यति स्थितभाष्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रिच्छति। वर्स नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वाचयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Translation: One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. Sthita pragya, whose intelligence is fixed and steady. Upon whom? Upon the lotus feet of Lord Sri Krishna, the Parameshwar Bhagavan. So, who restrains or refrains his senses means who withdraws his senses. कहाँ से withdraw करते हैं? कहाँ से? जो आदमी अपने जो इंद्रिय हैं, ये चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, ये जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों का मांग क्या है? जड़ों भौतिक चीजों का वासना, चीजों को पाने का इच्छा, ये इंद्रियों का मांग है। तो इन मांगों से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को दूर रख सकता है या दूर ले सकता है, कभी वो जड़ वस्तुओं पर ज़्यादा लोभ नहीं करते हैं, ज़्यादा आसक्त नहीं होते हैं, वो है। और ऐसे करने से क्या होता है? वो अपने आप पर उनका पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को इंद्रियाधीश परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगा दिए। इसीलिए वो उन लोगों का इंद्रिय क्या है? अपने आप के कंट्रोल में है, क्योंकि देयर सेंस ऑर्गन्स, देयर इंद्रियस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, वन हु कंट्रोल्स द सेंसेस, ऋषिकेश। वो व्यक्ति का या वो भक्त का पूरा इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण खुद चालित करते हैं, खुद चालना करते हैं। इसीलिए वो व्यक्ति क्या होता है? फुल कंट्रोल में रहता है, और उनका कॉन्शियसनेस, उनका जो चेतना होता है, चेतना एकदम फिक्स रहता है, कभी इधर कभी उधर नहीं होता है, कभी माया कभी कृष्ण नहीं होता है, जैसे कि हम लोगों का होता है, कभी माया कभी कृष्ण, ऐसे चल रहा है। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब जाके गुरु गौरांगों की कृपा से माया नहीं, सिर्फ कृष्ण पर हम लोगों का ये जो चेतना है वो अटक जाएगा। उस दिन का इंतज़ार है, बहुत बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जितना हम लोगों का ये साधना जितना तीव्र होगा, जितना हम लोगों का ये प्रैक्टिस तीव्र होगा, उतना जल्दी वो दिन आएगा, उसके बगैर नहीं आ सकते। मिली जुली सरकार होने से क्या होता है? वो सरकार टिकता नहीं है। तो ये कभी माया कभी कृष्ण करने से ये भक्ति टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इसीलिए जितना हो सके इस उम्र से हम लोग कोशिश करेंगे तो ये जिंदगी भर एकदम आखिरी सांस तक ये टिकेगा। अभी से अगर ये, क्योंकि ये कम उम्र का जो तुम लोग हो, इस कम उम्र का एक वैशिष्ट्य है कि जब ये मन, ये कम उम्र लड़के लड़कियों का मन जब किसी पर अटक जाता है ना, वो उसको एकदम अपना
अपना बना लेते हैं, क्योंकि उम्र जितना कम होता है उस कम उम्र में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा नहीं रहता है। जो भी चीज़ देखते हैं सिंपल दृष्टिभंगी से देखते हैं, सिंपल दृष्टि से देखते हैं, और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है ये सब नहीं सोचते हैं। इसीलिए जब इस कम उम्र के लड़के लड़कियों का मन किसी पर अटक जाता है तो वो एकदम फेविकल का मजबूत जोर की तरह हो जाता है। तो कृष्ण भगवान के साथ अगर रिलेशन बनाना है तो वो कम उम्र से ही बनाना चाहिए, बनाने का कोशिश शुरू करना चाहिए। अगर किसी ने समझाया घर में अड़ोस पड़ोस में ये उम्र नहीं है, बुढ़ापा आने दो, अभी संसार करो, संसार का जिम्मेदारी उठाओ, कमाओ, सबका ड्यूटी करो, अच्छी तरह से ड्यूटी निभाओ, फिर जाके जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब शरीर और मन में कोई स्ट्रेंथ जोर नहीं रहेगा, तब जाके भक्ति करना। और जो भक्ति सबसे अहम चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम कहाँ धकेल देते हैं, हम लोग बुढ़ापे धकेल देते हैं। जाओ बुढ़ापे में शुरू करना है, नहीं, शुरू करना है तो ये 15, 20, 22 साल की उम्र से ही शुरू करना चाहिए। तो तब जाके एक दिन आ सकता है जब हम लोग का मन एकदम स्थिर हो जाएगा, हम स्थितोधि हो जाएंगे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। और ऐसे होने से जो आदमी का ऐसा होता है, वो आदमी का इंटेलिजेंस कैसा होता है, दैट मैन इज ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस, स्टेडी, एकदम फिक्स्ड, ऐसे हिलेगा नहीं, कभी इधर कभी उधर नहीं, फिक्स्ड। कृष्ण, हमको कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं। तो विल रीड फ्रॉम द पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, ए श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, दैट द हाईएस्ट conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in these words. For the devotees who have joined online, for their benefit, we are reading from Srimad Bhagavad Gita, second chapter, contents of the Gita summarized, verse number 61, the purport of verse number 61. That the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaj Ambarish. And Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful as yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices and therefore emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications as mentioned in the Srimad Bhagavatam. Savai mana Krishna padar vindayon vachangshi vaikunta gunanuvarnane karo harir mandir marjanadishu shrutim chakarachyuta satkathodaye Mukunda lingalaya darshane drishau tadvritta gatra sparsyanga sangamam घ्राणां च तत्पाद सरज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनं तदर्पिते पादौ हरिर्चित्र पदानुसर्पणे शिरोऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तमो श्लोको जनाश्रयरति। तो ये अम्बरीश महाराज का कुछ वैशिष्ट है, जिस कारण से हम लोग को मालूम है ना, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कहानी सब जानते हैं, नहीं जानते? तो यहाँ ये उदाहरण दिए हैं, अ मैन हु इज इन स्टेडी इंटेलिजेंस। तो कैसे हो सकता है? अम्बरीश महाराज तो एक राजा था, क्षत्रिय राजा था। तो दुर्वासा मुनि एक बार आए थे उनके घर आमंत्रित होके। तो वो एकादशी का पारण का तिथि था, कुछ ही देर में एकादशी का पारण होगा। तब दुर्वासा मुनि बोले कि हम थोड़ा
नहा के, या हम आ रहे थोड़ी देर में आ रहे हैं, सब इंतज़ाम करो, हम आके प्रसाद लेंगे। तो ऐसे चले गए और पारण का टाइम तो जा रहे हैं। कौन कौन एकादशी करते हैं यहाँ? पारण कौन? पारण मतलब हाँ, जब फास्टिंग ब्रेक करते हैं, एकादशी का जो ये शस्य दाना हम लोग नहीं खाते हैं, वो जब ब्रेक होता है, हाँ? तो प्रसाद से हम लोग जगन्नाथ देव का वो चाल प्रसाद, जो ड्राई प्रसाद होता है, वो मुंह में डाल के फास्ट ब्रेक करते हैं। तो वो पारण का टाइम तो जा रहा था, अम्बरीश महाराज बेचैन हो गए। पारण का टाइम, एकादशी का जो एकादशी तिथि पालन किए हैं उसका फल तो मैंने, पारण का टाइम जा रहे हैं, उसी टाइम के अंदर निर्दिष्ट 2-3 घंटे के अंदर पारण करना चाहिए। ये मुनि, दुर्वासा मुनि तो नहीं आ रहे। ये अपेक्षा करते करते, पानी एक ऐसा चीज़ है, पानी पीने से वी कैन कीप द फास्टिंग ऑल्सो, कंटिन्यू जारी रख सकते हैं, और पानी से हम लोग फास्टिंग ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने सोचा ये पानी में तो ये सुविधा है, पानी से हम फास्टिंग ब्रेक भी कर सकते हैं, फास्टिंग जारी भी रख सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज सोचा कि ठीक है, हम थोड़ा पानी पी लें। और दुर्वासा मुनि तो एकदम टाइमिंग उनका एकदम परफेक्ट है। जब भी अम्बरीश महाराज थोड़ा पानी एक बूंद लिया, तुरंत दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि किस चीज़ पे माहिर है? श्राप देने में, बातों बातों पर श्राप, थोड़ा सा इधर का उधर हो गया तो श्राप। तो पानी लिया। हाँ, एक ब्राह्मण को न्योता देके, आमंत्रित करके, निमंत्रण करके तुम ब्राह्मण का अपेक्षा भी नहीं कर पाए, आने से पहले तुम ये पानी पी लिए, ये क्या नियम हुआ? बोल के एकदम डांटना शुरू कर दिया और श्राप। तो ये जब हुआ, भगवान का शुद्ध भक्त थे अम्बरीश महाराज, जो यहाँ बोला गया है सवई मन कृष्ण पदारविंदयो। तो महाराज अम्बरीश अपने हर इंद्रियों को भगवान के सेवा में हमेशा लगा के रखते थे, हर इंद्रियों को। संग भी भक्तों संग करते थे, स्पर्श भी भक्तों का, ये गात्र स्पर्श करके ये करते थे, अपना जिंदगी बिताते थे। तो ऐसे अम्बरीश महाराज भगवान का प्योर डिवोटी को इस तरह से शाप दे दिया, भगवान तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को बुला दिया, और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे उसको, उसका गला काटने के लिए आ रहा था। दुर्वासा मुनि देखा ये तो प्रॉब्लम हो गया, तो दौड़ने लग गए। कहाँ दौड़ेंगे? भागते भागते, दुर्वासा मुनि तो मिस्टिक जोगी है, चारों तरफ कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। बहुत सारे ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, सब को बोला कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, अभी भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र मेरे पीछे ये दे दिया, मेरा अपराध हो गया शायद, तो आप मुझे रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोला क्या ये सुदर्शन चक्र कंट्रोल करना हमारा बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तुम जाओ शिव जी के पास जाओ। शिव जी बोला कहाँ, प्रभु का सुदर्शन चक्र हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, नहीं होगा, सुदर्शन चक्र जिनके पास रहते उनके पास जाओ। तो ऐसे दुर्वासा मुनि भागते भागते पहुंच गए भगवान नारायण के पास। नारायण बोला देखो ये तो मैंने छोड़ दिया, अभी अपराध, भक्त मैंने वैष्णव अपराध हो गया, तो इसको वापस लाने का शक्ति मुझ में भी नहीं है। ये अपराध जिनके चरणों में हुआ है उनके चरणों में जाकर माफी मांगना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। तो दुर्वासा मुनि फिर वापस आके अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए और माफी मांग गए। तो ऐसा होता है एक शुद्ध भक्त का के लिए भगवान का सोच, भगवान इतना सोचते हैं। एक बार अगर हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भगवान का प्रोटेक्शन चारों तरफ रहेगा। कभी भी किसी चीज के लिए हम लोग को सोचने की, कुछ भी दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ जो आलोचना हो रहा था कि हाउ टू कंट्रोल आवर सेंसेस,
हाउ टू फिक्स आवर माइंड एंड सेंसेस टू द लोटस फीट। भगवान के श्री चरणों में अपना मन, हम लोग का मन और इंद्रियों को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, स्थित एकदम निश्चल भक्ति कैसे कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि एक मिस्टिक जोगी था, कितना पावरफुल जोगी था, कहीं भी जा सकता था, किसी भी लोक में पहुंच सकता था सेकंड के अंदर, मिनटों के अंदर। फिर भी एक भक्त का शक्ति कितना होता है, ये इस श्लोक में साबित किया गया है श्रीमद् भागवतम से। किंग अम्बरीश fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Krishna, Vaikuntha Varnane, the abode of Krishna। तो कैसे अम्बरीश महाराज अपने हर इंद्रियों का व्यवहार करते थे, यहाँ बोला गया है। His hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulasi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. All these qualifications made him fit to become a Matpara devotee of the Lord. Matpara, whose mind is fixed in Mat। कृष्ण बोल रहे हैं कि हम में जो जिनका मन और इंद्रिय फिक्स हो गया, उनको कहते हैं Matpara devotee, a man in steady intelligence। तो ये आज से हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जितना जंक आएगा सुनने के लिए वो जंक हम नहीं सुनेंगे, कान बंद कर देंगे, नहीं तो खिड़की बंद कर देंगे, बंद करके हम लोग भगवान का भजन सुनने का कोशिश करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुनने का प्रयास करेंगे। जब बोलने का वक्त आएगा, कुछ बोलने का इच्छा हो रहा है, तो हमको भगवान के गुण महिमा कीर्तन करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का गुण महिमा कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं का वर्णना करना चाहिए। किसी से अगर बात करना है तो इस तरह से अपने जिह्वा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे करने से, और जिह्वा का और क्या काम है, तुलसी लीव जो भगवान के चरणों में दिया गया है उसका स्वाद लेने में या उसका घ्राण लेने में नाक का इस्तेमाल करना चाहिए। पैरों का काम क्या है, पैरों क्या कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल जाने के लिए, आइनॉक्स में पिक्चर देखने के लिए ना, जय श्री महाकाल। तो बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शॉपिंग मॉल में नहीं, पिक्चर देखने के लिए नहीं। तो किस काम में, भगवान के मंदिर में जाने के काम में, भगवान के धाम में जाने के काम में ये दो पैरों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मंदिर मार्जन, मतलब मंदिर को साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए ये हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन करते हैं रोज सुबह उठकर मंदिर मार्जन? यस, वेरी गुड। सो इस तरह से हर इंद्रियों का भगवान माने हर इंद्रियों को भगवान के सेवा में जोड़ना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे करने से क्या फायदा है, इसका फायदा तो दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ाई करने से रिजल्ट तुरंत आ जाता है, अच्छा रिजल्ट आएगा, हाँ, कुछ भी खेल कूद में, पिक्चर, इमीडिएट रिजल्ट आता है। लेकिन ये काम कैसा काम है? भगवान की सेवा करने से क्या मिलेगा? भगवान का सेवा करने से सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी अधूरा सा लग रहा है आज, वो भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, एकदम गारंटी। क्योंकि जो भगवान का भक्त होते हैं उनके लिए भगवान का बेस्ट प्लान भगवान उठा के रखते हैं, भगवान के भक्तों के लिए। ये है भगवान का पार्शियलिटी। भगवान पार्शियल नहीं है,
लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भगवान ऐसे ही है। और अगर ऐसे मत पर डिवोटी, ऐसे भक्त जो जिनका इंटेलिजेंस एकदम स्टेडी है, फिक्स्ड है अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ऐसे भक्तों का अगर किसी ने अपमान किया है, करते हैं या वैष्णव अपराध करते हैं, तो भगवान कभी वो आदमी को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि दुर्वासा मुनि को अपराध अगर ज़्यादा हो गया, सुदर्शन चक्र रेडी है एकदम काटने के लिए। तो हम लोगों को एकदम चौकन रहना चाहिए, एकदम अलर्ट रहना चाहिए। वी विल नॉट कमिट एनी वैष्णव अपराध। अगर ऐसा हो गया है तो उसी वैष्णव के चरण में जाकर हम लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो जो भक्ति लता बीज को हम इतने जतन से पालन करने का कोशिश कर रहे हैं, जो श्रवण और कीर्तन रूप जो बेरा हम लोग लगा रहे हैं, वो भक्ति लता बीज को बचाने के लिए जो बाउंड्री हम लोग दे रहे हैं, वो बाउंड्री टूटने में 1 सेकंड लगेगा। ये वैष्णव अपराध को किसके साथ तुलना किया गया है? मत्त हस्ती के साथ, मैड एलिफेंट के साथ तुलना किया गया है। मैड एलिफेंट जब जमीन में घुस जाता है तो शस्य का क्या होता है? सत्यानाश हो जाता है, तहस नहस कर देते हैं। तो ये भक्ति लता बीज को बढ़ाने के लिए, जतन लेने के लिए जो बाउंड्री हम लोग दे रहे हैं, वो वैष्णव अपराध नामक मत्त हस्ती, मैड एलिफेंट घुस के वो भक्ति लता बीज का एकदम बीज को बर्बाद कर दे। तो इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट अवर भक्ति लता नाइसली, वी शुड बी वेरी अवेयर, वी शुड नॉट commit any Vaishnava aparadha to the lotus feet of any Vaishnava. The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaj Ambarish. Srila Baladev Vidyabhushan, a great scholar and acharya in the line of Matpara, remarks, Mat bhakti prabhavena sarvendriya vijaya purvika swatma drishti sulabheti bhavaha. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. ये इंद्रियों का तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब ये इंद्रियों भगवान कृष्ण के सेवा में जुड़ जाएंगे, तब जाके हम लोग ये इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते हैं। Also, the example of fire is sometimes given. As a blazing fire burns everything within a room, Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burns up all kinds of impurities. जैसे आग उसके आसपास जो कुछ भी रहते हैं जला के रख कर देते हैं, वैसे हमारे हृदय में लॉर्ड विष्णु जैसे रहते हैं, भगवान विष्णु रहते हैं। वो क्या करते हैं? अंदर जितना मैला है, जितना गंदगी है, उसको जला के रख कर देते हैं। द योगा सूत्र ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स मेडिटेशन ऑन विष्णु एंड नॉट मेडिटेशन ऑन द void. The so-called yogis who meditate on something other than Vishnu simply waste their time in a vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna conscious, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of the real yoga. Now, verse number 62 और 63 we will read. एक साथ हम पढ़ेंगे 2 वर्स, और ये 2 वर्स रहेगा अगले दिन के लिए याद करने का वर्स। पिछले दिन कुछ याद विषय विनिवर्तन थे, याद करने का हम सुनेंगे क्लास के बाद, प्रसाद लेते लेते हम सुनेंगे। विषया विनिवर्तन थे वो श्लोक हम याद करके आने के लिए बोला था ना। निशा माता जी तैयार रहना, तुमसे ये श्लोक का ये शुरू होगा, ठीक है। तो धैतो विषय पुंछ, कैसे अगर हम मतपरा नहीं होंगे, अगर हमारा इंटेलिजेंस स्टेडी नहीं होगा, अगर हमारा मन और इंद्रिय वो जड़ों वस्तुओं पर ज़्यादा आकर्षित होगा, तो कैसे वो जड़ों वस्तु पर ज़्यादा आसक्त होने से कैसे वो वस्तुओं पर हम लोगों का अटैचमेंट बढ़ जाता है। वो अटैचमेंट धीरे धीरे कैसे हम लोग का पतन का कारण हो जाता है, कैसे हम लोग गिर जाते हैं। वो है वर्स नंबर 62 एंड 63। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब भी हम लोग गुस्सा होंगे ना,
तब ये वर्ड्स हम लोग को याद रखना चाहिए। इसीलिए ये होमवर्क रहेगा अगले दिन के लिए, वर्ड्स नंबर 62 एंड 63। धयतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। Again, धयतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। So this will be the last time we will recite these words, and 2-3 Matajis and 2-3 Prabhujis I will request to recite once more. धयतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। Yes, नंदिनी माता जी। धयतो while contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. From anger complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. फिर भौतिक जगत में हम लोग आ जाएंगे। कैसे? अगर ये करेंगे। विषय पर कंटेम्पलेट करना मतलब कंटेम्पलेशन का मतलब क्या है? सोचना। एक चीज पर हम लोग किसी भी चीज को हम लोग हमको अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा लगा, हो गया, देखा, आज बहुत सुंदर है बोल के चले गए। नहीं, जाते जाते भी सोचने लगे वो चीज़ कितना अच्छा था, देखने में कितना सुंदर था, वो अगर मेरे पास आ जाता तो कितना अच्छा होता। ये करते करते घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद भी भूला नहीं, कॉन्टेम्पलेट करते ही गए। उसको मिल गया, उसके घर में आ गया, कुमकुम माता जी के घर में ये चीज़ है, मेरे घर में क्यों नहीं है? कब जाके ये मेरे घर में आएगा? बाबा मुझको भी वो चाहिए, मुझको तो ये सोचते 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 क्या हो गया? कंटेम्पलेशन का फल स्वरूप क्या मिला? वो अटैचमेंट हो जाते हैं, उस पर आसक्त हो गए। आसक्त हो जाने से क्या होता है? उसको पाने का इच्छा शुरू हो जाता है। काम मतलब कामना, उस चीज को पाने का इच्छा जबरदस्त हो गया। और वो कुमकुम माता जी के जो घर में जो है महंगा चीज, वो अगर चंद्र ज्योति माता जी को भी मिल गया, कामना शुरू हो गया, वासना शुरू हो गया, उसको मिलने का पूरा एकदम इच्छा, जबरदस्त इच्छा, तो चंद्र ज्योति माता जी को मिल गया तो क्या हुआ? वो खुश हो गया। अगर नहीं मिला तो एंगर, क्रोध, क्यों नहीं मिला? हाँ बाबा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुमकुम माता जी का पिताजी ने दे दिया और तुम नहीं दे पाए मुझको। ऐसे क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया वो व्यक्ति। क्रोध कहाँ से आया?
वो जो लास्ट था, वो जो कामना था, वो पूरा नहीं हुआ, वहां से क्रोध पैदा हो गया। और ये क्रोध अगर एक बार आ गया तो वो तो बर्बाद करके छोड़ेगा। जैसे क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह मतलब डिल्यूशन, क्या सही है क्या गलत है वो हम लोग समझ में नहीं आते हैं, हम भूल जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोह आने से क्या होता है? सम्मोह आने से हम सम्मोहित हो जाते हैं। जब तब क्या होता है, क्या हुआ था, किस कारण से हम किस पे अटैच हुआ था, सब भूल गए। या जिस व्यक्ति पर हम लोग क्रोधित हो गए वो मेरे से कितना सीनियर है, सब कुछ भूल गए। स्मृति विभ्रम हो गया, विभ्रम होकर अनाप शनाप बकने लग गया, क्रोध के वशवर्ती होकर कुछ भी बक दिया, ध्यान ही नहीं दिया जिस पर इतना क्रोध वर्षण कर रहे हैं वो कितना सम्मानित व्यक्ति है, कितना सीनियर है, सब भूल के। और अगर ऐसे स्मृति विभ्रम हो गया, ये स्मृति अगर हम लोगों का नष्ट हो गया तो क्या हो गया? बुद्धि विनाश हो जाएगा, बुद्धि का विनाश हो जाएगा। बुद्धि और काम नहीं कर सकता है, क्या सही क्या गलत है ये तो हमारा इंटेलिजेंस हम लोगों को बताते हैं। वो इंटेलिजेंस ही अगर खो गया, बर्बाद हो गया तो क्या होगा? हम लोग गिर जाएंगे। जैसे भक्ति में चलना शुरू किए हैं, अगर ये क्रोध के वशवर्ती होकर किसी भी चीज पर, कृष्णा का लोटस फीट के सिवा और किसी भी जड़ वस्तु पर ज्यादा लालच नहीं आना चाहिए, ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए, उसको पाने के लिए ज्यादा इच्छा मन में नहीं रखना चाहिए। अगर हो गया तो एकदम बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है हमारा भक्ति जीवन। तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा इस पार्ट को पढ़ने का। One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses. कृष्ण भावना में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो जड़ वस्तु पर को लेकर ही हम लोगों को रहना पड़ेगा। और तो कुछ चीज नहीं है दुनिया में, दो ही चीज है, एक कृष्ण भावना या कृष्ण से जुड़े हुए वस्तु, और दूसरा है जड़ वस्तु। The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. Spiritualism और materialism में फर्क क्या है? कौन बोलेगा? जो क्लास में बोला गया था वो बोलना चाहिए, वो हम सुनना चाहते हैं। What is matter and what is spirit? What is material and what is spiritual? कोई? Yes. जो भी कृष्ण से रिलेटेड है वो स्पिरिचुअल है, जो भी कृष्ण से रिलेटेड है मैटर। हम गुरु महाराज का एक बात एकदम डायरेक्ट सुनना चाहते हैं, वही हम बोले थे। हमारा परम आराध्यतम गुरु महाराज श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। When we keep ourselves in the center, things become material. When we keep Krishna in the center, anything can become spiritual. This is the difference between spiritual and material. हमेशा याद रखना, सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। जब हम अपने आप को केंद्र में रखेंगे तो वो चीज हो जाएगा मटेरियल, जड़ जागतिक, जड़ वस्तु हो जाएगा, भौतिक वस्तु हो जाएगा। चाहे वो चीज पूजा सामग्री हो, भगवान के सेवा में लगा हुआ चीज, लेकिन वो अगर हम भोग करना चाहेंगे, हम अपने आप को वो उस चीज का हकदार मानते हैं, तो वो चीज क्या होगा? स्पिरिचुअल नहीं रहेगा, वो चीज मटेरियल हो जाएगा। In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects. And the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Mayadevi, but Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned verse,
of Sri Jamunacharya, a sincere devotee of the Lord, shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not, therefore, in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail. For the slightest thought of the sense pleasure will agitate him to gratify his desires. तो ये है एक कृष्ण भक्त और दूसरों के बीच में फर्क। चाहे वो कितना बड़ा जोगी हो, देवी हो, देवता हो, स्वर्गों का, फिर भी एक कृष्ण भक्त होता है जो किसी भी ऐसे जड़ वस्तुओं पर ज़्यादा क्या, थोड़ा बहुत भी आकर्षित नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं भगवान शिव जी, विश्वामित्र मुनि उदाहरण है शास्त्र में। घुंघरू के आवाज से उनका योग साधना जो है भंग हो गया। और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है, हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए राजा ने भेजा था एक प्रोस्टिट्यूट को, जो सुंदर वेश और सुंदर सज धज के आया था हरिदास ठाकुर के पास। और हरिदास ठाकुर तो कितने राउंड चैंटिंग करते थे? कितने राउंड्स? 192 राउंड्स ओनली। यस माता जी, ओनली 192 राउंड्स। यस। हम लोग कितने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिछले एक साल से तुम लोगों से? 16। ज्यादातर 2 में ही पड़े रहे। और हरिदास ठाकुर यूज्ड टू चैंट 192 राउंड्स। उसके बाद कुछ लेते थे। तो वो वेश्या आ गए, आकर हरिदास ठाकुर को प्रलोभित करने के लिए आया था सज धज के। लेकिन कृष्ण का शुद्ध भक्त उस सुंदर रूप से विचलित नहीं हुआ। बोला कि मुझको ना राजा ने भेजा आपके पास, आपको क्या चाहिए बोलिए। ऐसे उसको प्रलोभित करने का कोशिश कर रही थी वो औरत। तो बोला ठीक है, राजा ने भेजा है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मेरा और कुछ राउंड्स बाकी है, ये ख़त्म करने दीजिए, ख़त्म करने के बाद मैं आपका इच्छा पूर्ण करूँगा। अच्छा, ख़त्म करते करते रात पूरा हो गया। जब सुबह हो गया तो तब जाके हरिदास ठाकुर का चैंटिंग कंप्लीट हुआ। बोला कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आपका इच्छा मैं पूरा नहीं कर सका। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आज रात को फिर आइए। ठीक है, वह रात को आया, देखा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चल रहा है। तो बोले प्लीज़ बैठिए, आज तो आपका इच्छा ज़रूर मैं पूरा करूँगा, बैठिए। बात देखी, सुबह हो गया। वो जो हरिनाम सुनते सुनते वो चिंतामणि साहब, क्या नाम था वो, तो चिंतामणि ना, तो रात पूरा हो गया। उस दिन भी बोला नहीं, सो सॉरी, फिर दूसरे दिन भी आपका इच्छा पूरा नहीं कर पाए, आज रात को आप ज़रूर आइए, आज तो आपका इच्छा पूरा होगा ही होगा। ठीक है, तो फिर से आ गया। फिर से वो जब सुनते वो औरत, ये जो शुद्ध भक्त के मुंह से श्रीमुख से निकला हुआ ये हरिनाम का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है। 3 रातों से सुनते उसके कान में घुसे she became a pure devotee of Krishna. She became a devotee of Krishna. तो भक्त हरिदास ने क्या बोला कि आप यहाँ बैठकर जप कीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो राजा ने वो औरत को भेजा था हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए। हरिदास ठाकुर के मुंह से शुद्ध नाम सुनकर वो औरत क्या हो गया, अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, वो हो गया भगवान का सेविका, दासी। तो ऐसा है भगवान का शुद्ध भक्त के मुंह से सुनने का प्रभाव। और ऐसा होता है कृष्ण भक्त भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी नहीं होता है। जो लोग भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी होता है, जो जोगी, वो लोग अशांत होते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत।
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोई कामना वासना नहीं रहता है। कौन आया है, क्या है, क्या करने के लिए, कुछ भी नहीं सोचा। हरिदास ठाकुर में बैठिए, मेरा काम होगा, तब जाके आप क्या बोलने आए हम सुनेंगे। इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, कितना सच धज के आया था उसको ये करने के लिए बेकार हो गया। तो ऐसा है कृष्ण भक्त। तो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्लास बाय द purport of verse number 63. Now we will end our class today. Hare Krishna.